मैंने सीखा है समुद्र से जीने का सलीका, चुपचाप से बहना और अपने मौज में रहना। गुड इवनिंग लवली स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुइन। आई एम केम हियर फॉर टीच यू एंड टुडे टॉपिक इज़ व्हाट इज़ कंप्यूटर मेमोरी। मीन्स कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो आपको पता है कि डीसी फर्स्ट सेमेस्टर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर की बुक पढ़ रहे हैं अपन, यूनिट 1 और क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है ना। आपने नहीं देखा है अगर और बाकी नहीं देखे हैं तो आप तो सीधे प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ से जाके आप पूरे देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ते हैं कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी, ये समझिए आप, ये कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है। तो कंप्यूटर की मेमोरी बहुत प्रकार की होती है। वैसे तो कंप्यूटर की मेमोरी सबसे पहले दो प्रकार की होती हैं। एक होती है आपकी इंटरनल मेमोरी और एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। एक आंतरिक मेमोरी, एक बाहरी मेमोरी। तो जो आंतरिक मेमोरी होती है उसके 3 या 4 पार्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद आपके उसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है रैम और रोम। फिर रैम के भी प्रकार है, फिर रोम के भी प्रकार है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे इसमें कि एक्सटर्नल मेमोरी कौन सी होती है। हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, फ्लॉपी डिस्क है ना, और भी बहुत सारी जिप ड्राइव है, बहुत सारी जिसमें ड्राइव भी हैं, उनको भी अपन मेमोरी में ही काउंट करते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले पढ़ते हैं कि मेमोरी क्या होती है। तो मेमोरी उस स्थान को संदर्भित करता है जहां प्रोग्राम के निर्देश और डाटा संग्रहित किए जाते हैं ताकि उन्हें बाद में संसाधित किया जा सके। ठीक है, मतलब मेमोरी उस चीज़ को कहते हैं, उस जगह को कहते हैं जो डाटा को वहाँ पर संग्रहित मतलब कि इकट्ठा करके रखती है ताकि उसे बाद में अपन क्या कर सकें, ले सकें, उसे सुधार सकें, उसे कुछ भी कर सकते हैं उस डाटा के अपन। ठीक है, कंप्यूटर को अन्य सूचनाओं या निर्देशों के संग्रह करने के लिए स्थान की आवश्यकता होती है जिनका वह बाद में उपयोग करेगा। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई। कंप्यूटर प्रोग्राम या व्यापक डेटा सेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए आवश्यक मेमोरी से सुसज्जित नहीं होता। इसमें केवल कंप्यूटर के कार्य करने के लिए आवश्यक सबसे बुनियादी निर्देश शामिल है। इस वजह से अच्छी याददाश्त का होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर मैं इस शब्दों में रखूं तो अत्यधिक सरल है और इस तरह लागू होते हैं। तो कहूँगा कि यदि आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम में फ़ोटो, ऑडियो, वीडियो या किसी अन्य प्रकार के डेटा स्टोर करने की आवश्यकता है तो इसकी आपको आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब कंप्यूटर मेमोरी का ये बता रहा है कि अगर आपको कोई भी चीज़, कंप्यूटर के डाटा है या कोई भी आपको स्थायी रूप से अगर आपको रखना है कंप्यूटर में, अच्छी याददाश्त के लिए रखना है, ठीक है, तो उसके लिए ये शब्द है कि उसे अत्यधिक सरल होना चाहिए। वो मतलब कि वो डाटा आपको रख ले, फिर आपको वापस वो लौटा दे और स्थायी रख सके, चाहे वो फोटो हो, चाहे ऑडियो हो, चाहे वो वीडियो हो। ठीक है, तो अब देखिए मेमोरी कितने प्रकार की होती है। तो मेमोरी आपकी यहाँ पर हो गई दो प्रकार की, एक होती है इंटरनल मेमोरी, ठीक है, एक होती है एक्सटर्नल मेमोरी। तो इंटरनल मेमोरी आपकी कौन कौन सी है, देखिए एक तो रैम है। अब रैम देखिए यहाँ पर भी क्या है कि दो प्रकार की मेमोरी आती है, एक आती है तुम्हारी इंटरनल आंतरिक, एक आती है बाहरी एक्सटर्नल। अब इंटरनल में भी दो प्रकार की है, एक रैम है और एक दूसरी कौन सी है, रोम है। ठीक है, तो रैम के दो प्रकार होते हैं, एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम मतलब स्टैटिक रैम, डी मतलब डायनेमिक रैम। और इसमें दूसरी आती है इसमें कौन, रोम। रोम कितने प्रकार की होती है, देखिए रोम होती है 4 प्रकार की। एम रोम मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी, पिरोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ई पी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, फिर ई ई प्रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये कितने रोम कितने 4 प्रकार की हो गई। रैम आपकी 2 प्रकार की हो गई, एक एस रैम हो गई, एक डी रैम हो गई। तो और उसके बाद फिर यहाँ पर कुछ अदर हैं वो भी हैं कि एक सिक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी है, एक है कैश मेमोरी, एक है आपकी वर्चुअल मेमोरी। ठीक है, कैश मेमोरी हो गई, वर्चुअल मेमोरी हो गई। अब देखिए यहाँ पर अब अपन ऐसे स्टार्ट क्या कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर एक्सटर्नल मेमोरी कौन कौन सी होती है, सबसे पहले अपन ये समझ ले रहा है कौन कौन सी मेमोरी कौन है। हार्ड डिस्क है, इसको अपन एचडीडी कहते हैं। फिर सॉलिड स्टेटिक ड्राइव है, स्टेट ड्राइव है मतलब एसएसडी है। फिर यूएसबी फ्लैश ड्राइव होती है। फिर मैग्नेटिक टैप होती है जो सबसे पहली जनरेशन में पढ़ी थी मैंने। मैग्नेटिक डिस्क होती है, ऑप्टिकल डिस्क भी होती है और फ्लॉपी डिस्क ईटीसी बहुत सारी चीज़ें और भी तरह की होती हैं। ठीक है, तो चलिए अपन पढ़ लेते हैं सबसे पहले कि जो आंतरिक मेमोरी होती है वो कौन सी मेमोरी होती है, वो क्या मेमोरी होती है। ठीक, तो आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी देखिए
क्योंकि यह कंप्यूटर के संचालन के लिए आवश्यक है। आंतरिक मेमोरी को सबसे महत्वपूर्ण प्रकार की मेमोरी माना जाता है। इस मेमोरी का उपयोग सिस्टम द्वारा सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। आंतरिक मेमोरी को प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसको प्राथमिक मेमोरी भी कहते हैं, इसको मुख्य मेमोरी भी कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखना है। आंतरिक मेमोरी रैम को छोड़कर अस्थिर होती है, जिसका अर्थ है कि वे डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करती। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो इंटरनल मेमोरी है, कौन है, इंटरनल मेमोरी में कौन है, रोम को छोड़कर अस्थिर होती है। मतलब रोम है ना, वो आपकी क्या करेगी, स्थिर रखेगा, बाकी नहीं। ठीक, तो अस्थिर होती है, जिसका अर्थ है कि वे डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित नहीं करता। परिणाम स्वरूप सिस्टम बंद होने पर आंतरिक मेमोरी के अंदर सब कुछ मिटा दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा। मतलब जो आंतरिक मेमोरी, जितनी भी अपन आंतरिक मेमोरी पढ़ेंगे, चाहे रैम पढ़ें चाहे रोम पढ़ें, ठीक है, किसको अकेले छोड़कर, रोम को अकेला छोड़कर, जितने भी मेमोरी हैं आपकी, सारी मेमोरी को आपको मिटा दिया जाएगा। ठीक है, लाइट अगर चली गई तो। ठीक, अब आता है आंतरिक मेमोरी दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी कौन कौन सी मेमोरी, एक रैम होती है और एक रोम होती है। ठीक है, तो रोम है अकेले, उसमें क्या होता है, वो स्थायी होती है, उसमें मेमोरी आपको डाटा रख सकते हैं। तो रोम दो श्रेणियों को आगे विभाजित करती है, अर्थात रैम दो प्रकार की होती है। देखिए, रैम दो प्रकार की होती है, कौन, एस रैम और डी रैम। रोम चार प्रकार की होती है, अपन ने पढ़ लिया, एम रोम, प्रोम, ई पी रोम और ई प्रोम, ये आपकी चार प्रकार की होती हैं। अब इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं अपन के। मुख्य मेमोरी है ना, प्राथमिक मेमोरी है, आंतरिक मेमोरी है, इसकी क्या क्वालिटीज़ है। ये अर्धचालक मेमोरी है। कौन सी मेमोरी है, ये सेमी कंडक्टर मेमोरी है। इसे मुख्य मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आमतौर पर अस्थिर स्मृति है, मतलब ये इसमें डाटा जो रहता है ना आंतरिक मेमोरी में, वो अस्थिर होता है, स्थिर नहीं होता, क्योंकि लाइट जाने पर वो बिजली जाने में चले जाता है। बिजली बंद होने की स्थिति में इसमें डाटा कैसा हो जाता है, नष्ट हो जाता है। यह कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है। अगर ये मेमोरी नहीं होगी तो कंप्यूटर चलेगा नहीं। द्वितीयक स्मृति से तेज है। जो द्वितीयक अपन स्टोरेज डिवाइस लगाते हैं एक्सटर्नल मेमोरी से, ये तेज होती है। प्राइमरी मेमोरी के बिना कंप्यूटर चल नहीं सकता। अपन यही बात कर ली, अगर प्राइमरी मेमोरी नहीं है तो कंप्यूटर को आप चला नहीं सकते। ठीक, तो अब बात कर लेते हैं अपन कौन के रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम के बारे में। ठीक है, तो रैम डेटा, प्रोग्राम और प्रोग्राम परिणामों को संग्रहित करने के लिए सीपीयू की आंतरिक मेमोरी है। यह केवल पढ़ने योग्य स्मृति है। आपको याद रखने का, रैम, ठीक है, रैम, RAM। ठीक है, तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये सिर्फ क्या करेगी, आपकी पढ़ेगी, केवल पढ़ने के लिए। एक्सेस, रैंडम मतलब रीड में समझ लो। रैंडम एक्सेस मेमोरी सिर्फ ये पढ़ने के लिए ही आपकी काम आएगी, क्योंकि मेमोरी लोकेशन एड्रेस का रैम एक्सेस टाइम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मेमोरी के भीतर प्रत्येक स्टोरेज लोकेशन समान रूप से एक्सेस योग्य होता है और समान समय लेता है। हम मेमोरी को रैंडम और बहुत तेज़ी से एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन यह काफ़ी महंगी भी हो सकता है। रैम अस्थिर है, यानी जब हम कंप्यूटर बंद करते हैं या बिजली गुल हो जाती है तो उसमें संग्रहित डाटा नष्ट हो जाता है। ठीक है, डाटा नष्ट हो जाता है, इसलिए इसका बैकअप इंटरटिपेबल पावर सिस्टम मतलब यूपीएस का उपयोग अक्सर कंप्यूटर के साथ किया जाता है। रैम अपने भौतिक आकार और अपने द्वारा रखे जा सकने वाले डेटा की मात्रा दोनों को दृष्टि से छोटी होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये आपको जो यूपीएस है उसको रखा जाता है कि कंप्यूटर बंद ना हो और जो मेमोरी में सेव है वो हमें मिल सके। रैम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। तो चलिए अपन पढ़ लेते हैं स्टैटिक रैम क्या होती है। तो जब हम स्टैटिक शब्द सुनते हैं तो इसका मतलब मेमोरी और पिछले डेटा को तब तक रखेगी जब तक बिजली चालू है। ठीक, दूसरी ओर डेटा अस्थिर प्रकृति के कारण जब बिजली चली जाती है तो नष्ट हो जाती है। ठीक है, बिजली चली जाएगी तो ये कैसी हो जाती है, नष्ट हो जाती है। स्थिर रैम चिप या मैट्रिक्स में 6 ट्रांजिस्टर होते हैं और चिप्स कैपेसिटर का उपयोग नहीं करते। ठीक है, क्या नहीं करते जी, ट्रांजिस्टर का यूज़ करते हैं, कैपेसिटरों का उपयोग नहीं करते। ठीक, इस तथ्य परिणाम स्वरूप कि ट्रांजिस्टर को रिसाव को रोकने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब कैपेसिटर तो लगे नहीं है कि बिजली रुक जाए, ट्रांजिस्टर लगे हैं तो वहाँ तो बिजली चाहिए नहीं होती। स्थिर रैम को नियमित आधार पर ताज़ा रखने की आवश्यकता नहीं होती। मैट्रिक्स में अतिरिक्त स्थान के कारण रैम
स्थिर रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम को समान मात्रा में स्टोरेज स्पेस प्राप्त करने के लिए डायनेमिक रैम, ठीक है, जिसे अपन डी रैम कहते हैं, मेमोरी एक्सेस रैम की तुलना में अधिक चिप की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उच्च विनिर्माणता, ठीक है, उच्च विनिर्माण लागत होती है। कैश मेमोरी जिसे अत्यधिक उच्च गति पर काम करना चाहिए और जिसका पदचिन्ह बहुत छोटा होना चाहिए, आमतौर पर स्थिर रैम का उपयोग करके कार्यान्वित किया जाता है। मतलब जो कैश मेमोरी होती है वो सबसे फास्ट मेमोरी को, जो कैश मेमोरी होती है उसको सबसे फास्ट मेमोरी माना जाता है, ठीक है, उसे क्या माना जाता है, सबसे फास्ट मेमोरी, उच्च गति पर काम करना चाहिए उसको, ठीक। मतलब जो कहना चाह रहा है कि ये जो डायनेमिक रैम होती है उसकी तुलना में उसमें चिप्स की आवश्यकता होती है, किसमें, आपकी जे एस रैम में, पर डी रैम में ये लगे रहते हैं, ठीक है। आगे पढ़ लेते हैं स्टैटिक रैम की विशेषताएं। देखिए ये लंबा जीवन होता है, इसमें क्या होता है, लंबा जीवन मतलब लाइट है चलेगा, ताज़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और तेज़ भी बढ़ सकता है। कैश मेमोरी के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, बड़ा आकार होता है, महंगी होती है, उच्च बिजली की खपत होती है। अब आती है डायनेमिक रैम। डायनेमिक रैम देखिए स्थिर रैम के विपरीत, गतिशील रैम को संग्रहित जानकारी को अखंडता की गारंटी के लिए निरंतर उन्नयन की आवश्यकता होती है। फिर मेमोरी को रिफ्रेश सर्किट पर रखा जाता है, जिससे डेटा प्रति सेकंड कई सौ बार दोबारा लिखा जाता है, जिससे वांछित परिणाम प्राप्त होते हैं। मतलब जो डी रैम होती है वो क्या करती है, एस रैम में एक बार डाटा लिखा हो जाता है, उसमें रिफ्रेश की आवश्यकता नहीं होती, पर इसमें रिफ्रेश सर्किट पर रखा जाता है। इसमें जो भी डाटा रखा जाएगा वो रिफ्रेश पर रखा जाएगा और जो प्रति सेकंड कई सौ बार दोबारा लिखे हो जाते हैं। दोबारा लिखे मतलब कि वो रिफ्रेश होते रहते हैं, ठीक है, आपको जल्दी से जल्दी वो चीज़ें ढूंढ के देते हैं, वो डी रैम का काम रहता है। अपनी कम लागत और छोटे आकार के कारण डायनेमिक रैम एक्सेस मेमोरी रैम सिस्टम मेमोरी का अधिकांश हिस्सा है। मेमोरी सेल सभी गतिशील रैम के निर्माण खंड हैं। इन कोशिकाओं में से प्रत्येक के अंदर एक संधारित्र और ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है। संधारित्र मतलब एक तरह का आपका बोर्ड होता है और इसमें ट्रांजिस्टर लगे रहते हैं, ये क्या कहलाता है, आपका रैम कहलाता है। फिर आता है डायनेमिक रैम की विशेषताएं। लघु डेटा जीवन, मतलब उसका छोटा सा जीवन रहता है, जब तक इसमें डाटा है तब तक ही तो काम कर रहा है, ठीक। लगातार ताज़ा रहने की ज़रूरत है इसमें। एस रैम की तुलना में धीमा होता है, स्लो चलता है। रैम के रूप में उपयोग किया जाता है इसको। आकार छोटा होता है, कम महंगा है और कम बिजली की इसमें खपत है, ठीक। अपन ने क्या पढ़ लिया यहाँ पर, एक भाग पढ़ लिया रैम का, अपन ने एक भाग यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है आंतरिक मेमोरी का, रैम का। अब इसमें सेकंड अपन को क्या करना है, कंप्लीट करना है रीड ओनली मेमोरी। अब ये रीड ओनली मेमोरी अपन पढ़ेंगे सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट में अपन इसको कंप्लीट करेंगे। अब कौन को, रोम को। बहुत बड़ा चैप्टर है ये मेमोरी का, ये आप जो समझिए कि मेमोरी कम नहीं है, मेमोरी अपन को बहुत ही सारा पढ़ना पड़ेगा अपन को, ठीक है। अभी अपन ने एस रैम पढ़ा अकेला, फिर डी रैम पढ़ा, तो जैसे रैम हुए अपन को देखो बहुत सारा पढ़ना है। यहाँ पर मैंने चित्र मित्र भी लगा रखे हैं बहुत सारे, ठीक। तो अपन इसको कुछ पार्ट्सों में, ये 30 पेज है टोटल 30 पेजों में ये आपकी जो मेमोरी है ना वो कंप्लीट हुई है। देखिए 33 पेज में, सॉरी, ठीक है, 33 पेजेस में ये कंप्लीट हुई है। तो अपन इसको अब कंटिन्यू करेंगे सेकेंड पार्ट में, तो आप देखना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।